वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। ऐसो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सब मानवता उठाता है। तो साथियों, हमारा मकसद सिर्फ दुनिया में सच फैलाना है, दुनिया को इस गफलत की नींद से जगाना है और सच्चाई से भरपूर बातें करना है। तो सच्चाई से भरपूर बातें हम तभी करते हैं जब हमारे अंदर सच्चाई की बातें आने लगती हैं, या हम जो है 24 आवर इस सच की बात करते हैं। तो सच्चे धर्म हमारा चलता है प्रोग्राम, सत्य ही धर्म है। इसमें हमने तकरीबन 163-64 के करीब पार्ट कर चुके हैं और हर पार्ट में कुछ न कुछ नए टॉपिक, नया कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिस अमेरिका में बैठकर हम रोटी खाते हैं, जिस अमेरिका में बैठकर हम बोलते हैं, जिस अमेरिका में बैठकर हम गुणगान करते हैं वाहिगुरु का, अल्लाह ताला का जो भी है, तो उन लोगों के बारे में हमने लिखा है कि अमेरिका, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि अमेरिका के सभी इंसान अपने दिमाग का, अपने शरीर का और अपने देश का विकास कैसे करेंगे। यानी कि अमेरिका के लोग अपने दिमाग का, अपने शरीर का विकास कैसे करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले से विकास नहीं हुआ है, विकास है, लेकिन हमने अपने हिसाब से लिखा है, ये अनुभवी ज्ञान से लिखा है क्योंकि हर एक इंसान जो है विकास चाहता है, लेकिन विकास कैसे होगा बहुत कम लोग जानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के प्रतिदिन, हर एक दिन यूज मतलब दिन में चलता है, इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चलता है। तो बहुत कुछ चलने के बाद में इंसान बहुत कुछ ऐसा करता है कि जिसकी वजह से इंसान को पता भी नहीं होता और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। तो कुछ उसमें कहता है, आओ जानिए, मतलब अमेरिका के इंसान, सभी इंसान, चाहे वो काला है, गोरा है, भूरा है, जैसा मर्जी है, सभी के सभी इंसान अपने दिमाग का और शरीर का और अमेरिका का विकास कैसे करेंगे। तो आओ जानिए। कुछ निम्नलिखित रुकावटें हैं जो इंसानों के दिमाग के विकास को रोक देती हैं। जैसे कि यानी कि हम जो जब कोई पॉइंट रखते हैं तो उसका पूरी स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं ताकि इंसान को समझ आ जाए पूरी बात कि हमने जो रुकावटें हैं दिमाग के, जो है दिमाग में जो चलते हैं इंसानों के, कुछ भी बोलते, मतलब जो रुकावटें हैं उनको, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इंसान के दिमाग में जो रुकावटें पैदा करती हैं। तो उसमें लिखा हमने, नंबर 1, अगर कोई भी अमेरिकन इंसान झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, जिससे जिससे उन इंसानों का मन लालच में फंस जाता है, जो जिसकी वजह से उनके दिमाग का विकास रुक जाता है। यानी कि लालच, झूठ, बेईमानी ये विकास को रोक देती हैं। नंबर 2, अगर कोई अमेरिकन काला इंसान गोरे इंसान से नफरत कर रहा है तो उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। अगर कोई अमेरिकन गोरा इंसान काले इंसान से नफरत कर रहा है तो उसका दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी अमेरिकन, चाहे वह औरत हो या मर्द हो, किसी भी ट्रांसजेंडर से नफरत कर रहे हैं तो उसके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि नफरत एक ऐसी खतरनाक मानसिक बीमारी है जिसकी वजह से इंसान के दिमाग का विकास 100% रुक जाता है, यानी कि नहीं हो पाता। तो नंबर 3 जो है, अगर कोई भी अमेरिकन, चाहे वह काला इंसान हो या गोरा इंसान हो या भूरा इंसान हो, अगर वह किसी भी प्रकार से किसी भी इंसान से भेदभाव या नस्लवाद कर रहे हैं तो ये, या जलस कर रहे हैं, तो समझ लेना कि उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाएगा। यानी कि नस्लवाद और जात पात ये भी विकास के अंदर बहुत बड़ी दीवार है, तो इसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब तक ऊपर मैंने लिखा है, इसमें 3 पॉइंट लिखने के बाद में हमने इसका दिया है कि जब तक ऊपर लिखी हुई 3 बातें जिन अमेरिका के लोगों के दिमाग में रहेगी, तब तक उनके दिमाग का विकास होना असंभव है।
अगर अमेरिकन इंसान इन निम्नलिखित बातों को जीवन में अपनाएंगे तो उनके दिमाग में विकास हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1, जो भी अमेरिकन सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अगर उनके अंदर सब्र संतोष पैदा होगा। जब मतलब ये सारी समस्याओं की जो जड़ है वो झूठ और बेईमानी है, और सारी सुखों की जड़ है वो सच और ईमानदारी है। तो विकास सच और ईमानदारी से होता है, और जो विनाश जो है झूठ और बेईमानी से होता है। जैसे अगर इसको सिंपल शब्दों में कह लें कि पानी से इंसान को जीवन दान मिलता है और जहर से इंसान को मौत मिलती है, तो झूठ और बेईमानी एक मौत के समान है और सच्चाई और ईमानदारी एक अमृत के समान है। तो अगर अंदर सब्र संतोष पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से उनके अंदर से लालच का सर्वनाश हो जाएगा। जिन अमेरिकन इंसानों के अंदर लालच नहीं होगा उनका ही दिमाग विकास कर पाएगा। नंबर 2, अगर कोई भी अमेरिकन काला गोरे इंसान से नफरत नहीं करेगा, अगर कोई भी अमेरिकन गोरा इंसान काले इंसान से नफरत नहीं करेगा, अगर कोई भी अमेरिकन औरत हो या मर्द हो किसी वह ट्रांसजेंडर से नफरत नहीं करेंगे, तो उनके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से उनके दिमाग का विकास होता रहेगा। यानी कि मोहब्बत एक प्यार ऐसी लफ्ज़ है, ऐसा शब्द है जिससे इंसान के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। नफ़रत जो है उससे नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है इंसान के अंदर। तो नेगेटिव से सर्वनाश होता है और पॉजिटिव से विकास होता है। तो नंबर 3, अगर कोई भी अमेरिकन इंसान चाहे वह काला हो, गोरा हो या भूरा हो, वह किसी भी इंसान से भेदभाव और नस्लवाद नहीं करेंगे और जलस नहीं करेंगे। फिर उनके अंदर समानता, इंसानियत को, दयालुता, निडरता और महानता ये गुण पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनके दिमाग का विकास हमेशा के लिए हो जाएगा। यानी कि जो पॉइंट दिए हमने 3 पॉइंट हमने विनाश के दिए हैं, 3 पॉइंट विकास के दिए हैं। तो ये देखना है कि किसने किसको कौन सी चीज़ अपनानी है। लिखा, अगर ये 3 बातें अमेरिका के लोगों के दिमाग में सचमुच आ जाती हैं तो उनका विकास 100% विकास हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। जो अमेरिकन इंसान सचमुच ही सच को अपनाएंगे उनका मानसिक विकास होगा, तभी उनका शरीर स्वस्थ रह पाएगा। यानी कि मानसिक विकास होता है तो इंसान का शरीर भी तकरीबन स्वस्थ हो जाता है। जिस इंसान का मानसिक विकास हो और शरीर स्वस्थ हो, वही अपने दिमाग को देश के विकास में 100% लगा पाएगा। जब अमेरिकन लोग नस्लवाद से बाहर निकलकर जिंदगी जीने लग जाएंगे, तभी उनकी ज़िंदगी में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। जिन अमेरिकन लोगों की ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, उनके दिमाग के शरीर और देश की तरक्की हो जाएगी। मतलब दिमाग की भी तरक्की हो जाएगी और शरीर की भी तरक्की हो जाएगी। जिस देश के लोग स्वस्थ हों, खुशहाल हों, वही देश जो है खुशहाल कहलाएगा। जिस देश का लोगों का दिमाग तरक्की कर रहा हो, लोगों से ही देश बनता है, देश से लोग नहीं बनते हैं। लोगों से देश बनता है। अगर लोग खुशहाल हैं, देश के खुशहाल हैं, तो इंसान जब खुशहाल होता तभी देश खुशहाल होता है। तो नोट में लिखा हमने, अमेरिका के अंदर बैठकर ही मैंने रब की कृपा से, यानी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, मैंने इसके इसलिए लिखा है क्योंकि अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे अमेरिका ने सोचने का मौका दिया है, मुझे अमेरिका ने रोज़गार दिया है, मुझे अमेरिका ने एक बोलने का मौका टीवी पर दिया है। जब मैं अमेरिका में मैं रोटी खाता हूँ, पहनता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, यहाँ पर रहता हूँ, तो क्यों ना इन लोगों के बारे में अच्छा सोचा जाए। इसीलिए हमने इनके बारे में ऐसा लिखा। वैसे तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको एक समान प्यार करते हैं, चाहे हमें कोई बुरा उसको कहे या अच्छा कहे, हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन हम हमेशा ही
सच्चाई के साथ हैं और सच्चे लोगों से बात करते हैं, सच्चे के साथ में जीते हैं। तो इसमें लिखा है मैंने कि अमेरिका में बैठकर ही मैंने रब की कृपा से अपने दिमाग का विकास किया, शरीर का विकास किया, अपने अंदर से जात पात और नस्लवाद को ख़त्म किया। इसीलिए मैं ये सच अमेरिका के लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ताकि अमेरिका के लोग भी इसको अपनाकर अपने दिमाग का, अपने शरीर का और अपने देश का विकास 100% कर सकें। तो साथियों, 100% हमने इसलिए कहा है क्योंकि जब इंसान का जो माइंड है, दिमाग है, जब खुशहाल होता है तो खुशियाँ बांटता है। जब इंसान का माइंड दुखी होता है तो वो लोगों में दुख बांटता है। तो दुखी मन से जो है जो काम करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, और जो खुशी मन से, जो सुखी मन से काम करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। तो हम इतने कहना चाहते हैं कि अमेरिका के आदमी, अमेरिका के जो लोग, हर एक लोग हैं हमारे बहन भाई हैं, सब हमारे अपने हैं। पहली बात तो हम सबको अपना मानते हैं। जब से अगर हम इसमें शायरी बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि जब तक रहा हमारे अंदर झूठ और बेईमानी, जब तक रही हमारे अंदर झूठ और बेईमानी, तब तक हमें अपना परिवार भी अपना नज़र नहीं आया। जब हमने सचमुच ही सच को अपनाया, जब हमने सचमुच ही सच को अपनाया तो हमें पूरा संसार अपना परिवार नज़र आया, अपना परिवार नज़र आया। तो हम अपनों से बात करते हैं, किसी गैर तो हमारा कोई दुनिया में है ही नहीं है। हमें कोई अपना समझे या गैर समझे, लेकिन हम सबको अपना समझते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं ये सब का जो सारा जगत है एक वाहिगुरु के बच्चे हैं, एक वाहिगुरु का पैदा किया हुआ है। तो वाहिगुरु के बच्चे, जब सब वाहिगुरु के बच्चे हैं तो पराया कौन हो सकता है। हम दुश्मन से प्यार करते हैं, दोस्त से प्यार करते हैं, सबसे बराबर प्यार करते हैं। तो अमेरिका के लोग तभी तरक्की कर पाएंगे जब उनका दिमाग में से नस्लवाद ख़त्म हो जाएगी और उनका दिमाग सही तरीके से काम करेगा, तब उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और शरीर और दिमाग जिसके स्वस्थ होते हैं उन्हीं के देश तरक्की करते हैं, उनके देश ही बुलंदियों को छूते हैं। जैसे हमें इंडिया में जो चल रहा है, देश का सर्वनाश करने को लगे हैं लोग, क्योंकि देश में जो है हालात इतने ख़राब हैं। देश की भक्ति को ही लोग देशभक्ति मानते हैं, लोगों को मारना ही देशभक्ति समझते हैं। ये देशभक्ति नहीं है। इससे बड़ा गुंडागर्दी कोई नहीं हो सकती कि जो सिविलियन लोग हैं, जो सिटीजन है लोग हैं, उनको मारा जा रहा है धर्म के नाम पर, नफ़रत के नाम पर। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। किसी को मार करके कैसे खुशहाल हो सकता है? किसी को मार करके कोई कैसे खुशहाल हो सकता है? अरे किसी को पता ना लगे, लेकिन खुद को इंसान को पता लग जाता है। तो याद रखें, जिस इंसान का दिमाग विकास होगा, जिस इंसान से शरीर का विकास होगा, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। और दुखी इंसान ही दूसरों को दुख पहुंचाता है, सुखी इंसान दूसरों को सुख पहुंचाता है। तो याद रखिए, वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय, थैंक यू।